नमस्कार, मैं मुकेश कुमार द विजन साइंस हब से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने केमिस्ट्री क्लासेस में लगातार 6 वीडियो जो है उसको अपलोड कर चुका हूं और इस 7वें वीडियो क्रम में हमको पढ़ना है कि जैसे पीरियोडिक टेबल को जो है 4 ब्लॉक में बांटा गया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक किसको कहा जाएगा और उसका गुण क्या होगा, पी ब्लॉक किसको कहा जाएगा, उसका गुण क्या होगा, इसके अलावा डी ब्लॉक क्या होता है, इसकी परिभाषा और उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को जो है 4 भाग में बांटा गया था, 4 पार्ट में बांटा गया था, जिसमें सबसे पहला था एस ब्लॉक। तो इस ब्लॉक किसको कहा जाएगा, इस ब्लॉक उसको कहा जाएगा जिसमें तत्वों का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिटल में प्रवेश करता हो। जैसे सोडियम जो है 11 पे आता है और हमको पता है कि सोडियम जो है एस ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। मेरा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है किस में प्रवेश कर रहा है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ये है 1 और ये जो है इस उपकक्षक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि सोडियम जो है एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो इस आधार पे बोला जा सकता है कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन इस उपकक्षक में प्रवेश करता है सामान्यतः वह तत्व एस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैग्नीशियम जो है 12 पे आता है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है एस में ही प्रवेश कर रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि मैग्नीशियम जो है एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो हम यहां से इसका परिभाषा दे सकते हैं एस ब्लॉक के लिए, कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकक्षक में भरता है, एस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन इस उपकक्षक में भरता है या फिर प्रवेश करता है सामान्यतः वह तत्व जो है एस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। अब जो है एस ब्लॉक के तत्वों का हमको पढ़ना है, एस ब्लॉक के तत्वों का पढ़ना हम लोगों का गुण। आइए हेडिंग डालते हैं, प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक। एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के तत्वों का गुण, एस ब्लॉक के तत्वों का गुण। इस ब्लॉक के तत्वों का गुण क्या होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस ब्लॉक का जो है हमें पता है कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला जो है NS122 होता है। तो आइए सबसे पहला इसमें लिखते हैं इनके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS122
होता है, जहां n जो है आवर्त की संख्या होती है, पर हमें पता है कि s में जो है 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन ही रहता है, इसलिए इसको लिखा गया है ns 1 to 2। n जो है यहाँ पे आवर्त की संख्या होती है। सेकंड, इनके ऑक्साइड तथा हाइड्राइड प्रबल क्षारीय होता है। इनके ऑक्साइड तथा हाइड्राइड प्रबल क्षारीय होते हैं या फिर होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मैग्नीशियम है, इसका ऑक्साइड हो जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यदि फिर से मैग्नीशियम है, इसके हाइड्राइड का बात करें, ये हो जाएगा MgOs का होल ट्वाइस। इन दोनों की प्रकृति जो है प्रबल क्षारीय होगी, प्रबल क्षारीय होगी। तीसरा, यदि हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो इसमें सारे तत्व जो हैं ठोस अवस्था में होते हैं। तीसरा लिखते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जितना सारा भी एलिमेंट्स है एस ब्लॉक का, सब जो है ठोस अवस्था में होता है। इनकी आयनन ऊर्जा का बात यदि किया जाए तो इनकी आयनन ऊर्जा जो है सबसे, आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान जो है, आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो इनकी जो है आयनन ऊर्जा का मान लिख सकते हैं, इनकी आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम होता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान जो है बढ़ता है। तो शुरू यहीं से होता है, इसीलिए इनका मान जो है क्या होगा, सबसे कम होगा आयनन ऊर्जा का मान। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लिखिए, फिर 5वें गुण पे चलते हैं। ठीक है, पांचवा कहता है कि इनकी सक्रियता, इनकी रिएक्टिविटी जो है सबसे अधिक होती है। इनकी सक्रियता सबसे अधिक होती है। छठा, यदि इनके क्वथनांक तथा गलनांक का बात करें तो इनका क्वथनांक तथा गलनांक निम्न होता है। इनका क्वथनांक तथा गलनांक निम्न होता है। यदि 7वें नेचर का बात करें तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता इनकी विद्युत
ऋणात्मकता कम होती है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। तो सबसे फर्स्ट में जो है यही सारा एलिमेंट्स होता है एस ब्लॉक का, वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2, इसीलिए इनके विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे कम होता है। इसमें यदि बात करें हम कि बेरिलियम को छोड़कर बाकी सभी तत्व जो है आयनिक यौगिक बनाते हैं, बेरिलियम इसको छोड़ के, बेरिलियम को छोड़कर बाकी सभी तत्व आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद से हम पी ब्लॉक को जो है शुरू करते हैं। ठीक है, आइए हम इसी डिफिनीशन में जो है थोड़ा सा चेंज कर लें। सेकंड नंबर पढ़ना है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के लिए भी डिफिनीशन लिख सकते हैं कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है पी उपकक्षक में भरता है। अब ये इसकी जगह पर शिफ्ट हो जाएगा पी, तो पी उपकक्षक में भरता है, सामान्यतः वह तत्व जो है पी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि बोरान जो है 5 पे आता है, यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p1, लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो है पी में भर रहा है, इसलिए बोरान जो है पी ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन 8 पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p4, 2 और 2 4 और 4 8 हुआ, 8 पे आता है ऑक्सीजन। लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो है पी में प्रवेश किया है, इसलिए बोलेंगे कि पी जो है ऑक्सीजन जो है पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। आइए हम इसके नेचर के बारे में जानते हैं। हेडिंग डालेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्वों का गुण। सबसे पहला नेचर हम लोग पढ़ना है इनका इनकी अंतिम कक्ष का, इनके अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Np126 होता है। अर्थात यहाँ पे भी N जो है आवर्त की संख्या है और P जो है उसमें 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन भरता है, इसलिए लिखा गया है 126। अर्थात P ब्लॉक के तत्वों का संयोजी कक्ष या फिर अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए फार्मूला होता है Np126। दूसरा, इनमें धातु, अधातु एवं उपधातु तीनों पाए जाते हैं। इनमें धातु, अधातु तथा उपधातु तीनों पाए जाते हैं। इनका ऑक्साइड
अम्लीय, क्षारीय तथा उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। अम्लीय भी होगा, क्षारीय भी होगा और न्यूट्रल भी होगा। इसी को लिखा गया है उभयधर्मी ऑक्साइड, जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों का नेचर पाया जाए। ये चौथे नेचर के बारे में जानते हैं। ये जो है सामान्यतः तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पांचवा नेचर इसके लिए देखा जाए तो इनका आयनन ऊर्जा जो है उच्च होता है। लिख सकते हैं इनका आयनन ऊर्जा का मान, आयनन ऊर्जा का मान उच्च होता है। उच्च होता है। यदि विद्युत ऋणात्मकता की बात किया जाए तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। अधिक होती है। ये रहा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का गुण। सबसे पहले पढ़े कि इनके अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है Np1 to 6 होता है। दूसरा पढ़े कि इनमें धातु, अधातु एवं उपधातु तीनों पाए जाते हैं। इनकी ऑक्साइड जो है अम्लीय, क्षारीय तथा उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। चौथा पढ़े कि ये जो है तीनों अवस्थाएं में पाए जाते हैं। इनका आयनन ऊर्जा का मान जो है अधिक होता है, इनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होता है। ठीक है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर जो है हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का गुण पढ़ते हैं। ठीक है, हम यहां से चेंज कर सकते हैं। तीसरा हम लोग को पढ़ना है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसका भी डिफिनीशन होगा कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन, अब पी के जगह पर हम कर देते हैं सिर्फ यहां से डी। जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षक में भरता है, सामान्यतः वह तत्व जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहलाएगा। जैसे स्कैंड्रियम जो है 21 नंबर पे आता है। यदि इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो है डी में प्रवेश कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि स्कैंड्रियम जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। आइए डी ब्लॉक के तत्वों का हम गुण जाने। हेडिंग डालते हैं डी ब्लॉक के तत्वों का गुण। तो इनमें भी संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है N-1 D1 to 10 होता है। लिखते हैं इनके
संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 to 10 होता है। n जो है यहाँ पे भी आवर्त की संख्या होती है, जितनी आवर्त की संख्या होगी उसमें से एक घटा लेंगे और जिसमें प्रवेश कर रहा होगा d1 में प्रवेश कर रहा होगा d1, d2 में प्रवेश कर रहा होता d2, ऐसे जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है संयोजी कक्ष के लिए। दूसरा नेचर यदि बात करें तो इनमें जो है सभी तत्व धातुएं होती हैं। इनमें सभी तत्व धातुएं होती हैं। तीसरा ए उत्प्रेरकीय कैटालिटिक गुण जो है दिखाते हैं, लिख सकते हैं कि ए उत्प्रेरकीय गुण दिखाते हैं। अगला लिख सकते हैं कि ए जो है परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। इनके यदि क्वथनांक एवं गलनांक का बात किया जाए तो इनका क्वथनांक एवं गलनांक जो है काफी अधिक होता है। लिख सकते हैं इनका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। इनका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। यदि छठा गुण का बात करें तो इन्हें जो है संक्रमण तत्व कहा जाता है। इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, इसकी चर्चा जो है वीडियो के हम अंत में जरूर करेंगे कि जो डी ब्लॉक का तत्व होता है उनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं और जो एफ ब्लॉक का तत्व होता है उनको अंतर संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। फिलहाल आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एफ पर चलते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक तत्व लिख सकते हैं कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्षक में प्रवेश करता है, एफ उपकक्षक में प्रवेश करता है, सामान्यतः वह तत्व पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है।
जैसे हम यदि इसके नेचर का बात करें, लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक के तत्वों के गुण, तो इनका जो है अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है n-2 इंटू 1 F12 14 होता है। लिख सकते हैं हम यहाँ पे इनका अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F12 14 होता है। दूसरे गुण का यदि हम बात करें तो इनमें भी उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है। इनमें भी जो है उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है। तो ये देखा जाए इसके तीसरे गुण के बारे में, तो ए परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं, संख्या दिखाते हैं। यदि पुनः बात करें हम कि इसमें जो है अधिकतर, लिख सकते हैं इनमें अधिकतर रेडियो सक्रिय तत्व आते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व आते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में सबसे अधिक होते हैं ब्लॉक में। ये रहा मेरा पीरियोडिक टेबल को जो है 4 ब्लॉक में बांटे थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक का गुण, पी ब्लॉक का गुण, डी ब्लॉक का गुण और एफ ब्लॉक का गुण, और सबके लिए जो है परिभाषा। आइए हम आपको ये बताते हैं कि जो डी ब्लॉक होता है उसको संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है और एफ को जो है अंतर संक्रमण क्यों कहा जाता है। कितना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। मान लीजिए कि कोई परमाणु है, उसका ये नाभिक है, और इस नाभिक के आसपास जो वृत्ताकार पथ होता है उसको बोला जाता है कोष कक्ष या फिर ऊर्जा स्तर। तो ये जो मेरा पॉजिटिव साइन वाला है इसको तो बोलते हैं हम लोग नाभिक। लेकिन नाभिक को यदि हम छोड़ दें तो जो भी वृत्ताकार पथ दिख रहा है इसको बोला जाता है कक्ष, कोष या फिर ऊर्जा स्तर। यहाँ पे जो ये वाला होगा इसको बोलेंगे अंतिम या फिर संयोजी कक्ष। लेकिन जो अंतिम कक्ष या संयोजी कक्ष होता है उसको छोड़ के इसके बाद वाला जो कक्ष होता है इसको बोला जाता है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व। जैसे मान लीजिए कि अंतिम कक्ष को यदि हम n मान रहे हैं तो संक्रमण तत्व के लिए लिख सकते हैं n-1। मतलब अंतिम कक्ष को छोड़ के जो इसके बाद होगा उसको बोला जाएगा संक्रमण तत्व। इसके बाद यदि संक्रमण तत्व को भी छोड़ दिया जाए तो इसके अंदर वाला जो होगा, मतलब जो अंतिम कक्ष फिर संक्रमण तत्व और उसके बाद वाला जो कक्ष होगा उसको बोला जाएगा अंतः संक्रमण तत्व। अंतः
संक्रमण तक, इसको हम लिख सकते हैं n-2। अब तो स्पष्ट हो गया होगा कि डी ब्लॉक को जो है संक्रमण क्यों बोलते हैं और एफ को जो है अंतर संक्रमण क्यों बोलते हैं। क्योंकि डी के लिए जो है फॉर्मूला होता है संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए कि n-1 d 1 to 10। n-1 देख लीजिए, मतलब बाह्यतम कक्षा को छोड़ के उसके बाद वाली कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, इसीलिए डी को जो है संक्रमण तत्व कहा जाता है। और एफ के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-2 f 1 to 14। देखिए n जो है बाह्यतम कक्ष, -2 मतलब बाह्यतम कक्षा के बाद दो कक्ष को छोड़ के पहला संक्रमण और उसके बाद वाला जो होगा वो होगा अंतर संक्रमण, इसीलिए जो है f को बोला जाता है अंतर संक्रमण तत्व। सबको स्पष्ट हो गया होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको जो है अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जिनके पास वीडियो जो है नहीं पहुंच पा रहा है उनके पास जो है आसानी से वीडियो पहुंचे। हम इसमें जो है पीरियोडिक टेबल में 1 से 2 वीडियो और बनाएंगे। उसके बाद से जो है क्लास 10th के लिए फिजिक्स या फिर 12th के लिए केमिस्ट्री जरूर शुरू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।